आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन का चक्कर बाबू भैया, लॉकडाउन का चक्कर। लॉकडाउन खत्म हो गया है, सब कुछ सही हो गया है, बट स्टिल खबरें खत्म नहीं हुई हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया की लगभग यही हालत रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। इस तरीके से मेलबर्न में जो लॉकडाउन हुआ उसने ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया। 14 दिन तक लोग भूखे प्यासे थे और किसी को कोई परवाह नहीं थी। हम इस लेक्चर में जानेंगे पूरे देश भर, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो हुआ है, इससे कोई नकार नहीं सकता लॉकडाउन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट है, बिल्कुल साउथ में आता है। उसकी कैपिटल है मेलबर्न। बहुत पॉपुलस स्टेट है, सबसे पॉपुलस है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में लॉकडाउन लगा। 4 जुलाई को लॉकडाउन लगाया। अब 9 पब्लिक हाउसिंग टावर जो मेलबर्न में थे, वहां पे लॉकडाउन तो लगा दिया। केसेस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन दोस्तों किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एकदम से ये लॉकडाउन लगाया और लोग 14 दिनों तक भूखे प्यासे रहे। ये रिपोर्ट पब्लिश की है ऑम्बड्समैन ने। ऑस्ट्रेलियन स्टेट फॉर विक्टोरिया डेबोरा ग्लास ने फॉर द ऑम्बड्समैन ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। और इसमें यही बताया है कि जो ये पब्लिक हाउसिंग एकदम से जुलाई 4 को सील कर दी गई, रेसिडेंट्स को जो वहां पे रहते थे मौका ही नहीं मिला कि वो लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर कर सके। लॉकडाउन हमारे यहां भी लगा, लेकिन कुछ वक्त दिया गया था ना कि आप सुबह शाम शाम जा सकते हो। अगर एकदम से कोई वक्त ही नहीं दिया जाता तो सोचिए क्या होता। बहुत लोग बीमार भी होंगे, बहुत लोगों के पास खाना भी खत्म हो गया होगा। कुछ नहीं, 14 दिन तक भूखे प्यासे रही। अब स्टेट गवर्नमेंट ने माफी मांगने से रिफ्यूज कर दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारा यही मकसद था। स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर रिचर्ड वीन का कहना है कि हमारा यही मकसद था कि हम वायरस को कर्व करें। ये विशेष वायरस को कर्व करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब क्यों ये 9 पब्लिक हाउसिंग टावर्स को इमीडिएट लॉकडाउन्स, यहां पे इमीडिएट लॉकडाउन्स लगाया गया। विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है और उसकी कैपिटल है मेलबर्न, यहां पे पैंडेमिक यानी कि केसेस जो है वो आने लगे थे। जुलाई की बात है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक यहां पे दिखने लगा था और केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे थे। तो अब यहां पे इनको चिंता होने लगी, अथॉरिटीज को चिंता होने लगी कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब काफी ज्यादा केसेस टावर में आने लगे, तब यहां पे लगा कि लॉकडाउन लगाना सही रहेगा। अब यहां जो मेजोरिटी है वो गरीब लोग रहते हैं, लो इनकम इमाइग्रेंट फैमिलीज, जो वॉर्न टॉर्न कंट्री से, जहां पे वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, वहां से लोग भाग के इन 9 टावर्स में रहते हैं। तो ये टावर जो है वो बहुत अमीर नहीं है, यहां पे जो लोग रहते हैं बहुत ही लो इनकम है, इसीलिए किसी को पड़ी तो थी नहीं। तो 4 जुलाई को हेल्थ ऑफिशियल ने लॉकडाउन को रिकमेंड किया कि अगले दिन से आप लगाइए। ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए यहां पे लोगों को खाना अरेंज करने के लिए और जो भी एसेंशियल आइटम्स है उसको अरेंज करने के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अथॉरिटीज जो हैं वो 4 जुलाई को एकदम से लॉकडाउन लगा देंगी। जो विक्टोरिया प्रीमियर है डैनियल एंड्रयूज, उन्होंने ये अनाउंस किया कि लॉकडाउन जो है शाम 4 बजे से 2 वीक के लिए, 2 हफ्ते के लिए लगाया जा रहा है। जितने भी लोग रहते थे सब हक्के बक्के हो गए, भैया अब तो गए काम से हम। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ने बिल्डिंग के बाहर पुलिस तैनात कर दी। मतलब जितने भी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे वो तैनात हो गए थे बाहर। अगर आप कानून तोड़ते बाहर जाते, आपके ऊपर कार्रवाई होती। 3,000 रेजिडेंट्स, 3,000 लोग यहां पे रहते थे, बड़ा आंकड़ा है, ये इन अपार्टमेंट्स में बंद हो गए। हालांकि लॉकडाउन जो है 5 दिन के बाद 9 में से 8 टावर में हटा दिया गया। मतलब 9 में से 8 टावर्स में 5 दिन के बाद लॉकडाउन जो है वो हटा दिया गया।
लेकिन एक बिल्डिंग 33 आल्फ्रेड, ये इट रिमेन इन लॉकडाउन 14 दिन, पूरे 2 हफ्ते के लिए इट रिमेन इन लॉकडाउन, एक बिल्डिंग जो थी। अब ऑम्बड्समैन जो है डेबोरा ग्लास जो है, वो कहती हैं कि स्टेट के उस समय के हेल्थ ऑफिसर जो थे एनलीज वैन डिमेन, उन्होंने 15 मिनट लिए थे बस कंसिडर करने के लिए और लॉकडाउन लगा दिया। 15 मिनट में कोई कैसे लॉकडाउन लगा सकता है? थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करना होता है ना, लेकिन कोई भी ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं था। 15 मिनट के अंदर अंदर डिसाइड किया कि लॉकडाउन लगा दो और 3,000 लोगों की जिंदगी दांव पे रख दो। हालांकि डेमियन ने ये एडमिट किया है कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे और बहुत सारे केसेस आ रहे थे और हमको ये लग रहा था कि अगर हम इसको डिले करेंगे तो ज्यादा केसेस आने लगेंगे और डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग खतरे में पड़ जाते। उनको बचाने के लिए हमने कुछ लोगों को खतरे में डाला, ये तो नहीं बोला उन्होंने, उनको बचाने के लिए हमने लॉकडाउन लगा दिया। बहुत सारे रेसिडेंट जो यहां पे रहते थे उनको लॉकडाउन को कुछ पता ही नहीं था। उनको यह भी नहीं पता था कि इतनी सारी पुलिस बिल्डिंग के बाहर क्यों इकट्ठा हो गई है। 4 बजे के बाद से शाम को 4 बजे पुलिस क्यों इकट्ठा हो रही है? तो उन्होंने बताया कि इनिशियली देयर वाज अ कियोस, हर तरफ अफरा तफरी थी क्योंकि लोगों के पास ना ही खाना था ना ही दवा थी। 33 अल्फ्रेड में रेसिडेंट्स जो है दे वेटेड मोर देन अ वीक। उनको बस ये लग रहा था कि भाई बाहर कब निकलेंगे, क्योंकि बाकी 8 बिल्डिंग्स में तो 5 दिनों बाद लॉकडाउन हटा दिया गया था। तो लॉकडाउन जो है वो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, क्योंकि ज्यादातर ऑलरेडी सिविल वॉर झेल के आए हैं। ये वाला जो बिल्डिंग्स है यहां पे इमाइग्रेंट्स रहते हैं, लो इनकम ग्रुप्स रहते हैं, वॉर टॉर्न कंट्रीज से ये लोग आए हैं। उसके बाद ये भी बताया, ग्लास ने ये भी बोला है, डेबोरा ग्लास ने जो ओम्बड्समैन है उनकी तरफ से रिपोर्ट बनाई है, ये भी बोला है कि डॉक्यूमेंट्स तो ये तक सजेस्ट करते हैं कि लॉ मेकर्स बायस्ड थे, लॉ मेकर्स वर बायस्ड, क्योंकि ये जो पब्लिक हाउसिंग टावर्स है ना, यहां पे दैट इज अ हॉटबेड ऑफ क्रिमिनलिटी। यहां पे क्रिमिनल्स रहते हैं और कई बार खबरें आती है कि लोग बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन एविडेंस ये बताते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल बात मानते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं और लॉ अबाइडिंग है, जैसे बाकी ऑस्ट्रेलियंस है। देबोरा ये मानती हैं, ग्लास ये मानती हैं कि बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन लगाना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं, लॉकडाउन तो भैया बहुत जरूरी था है। अगर केसेस ज्यादा है तो आप लॉकडाउन लगाओ, लेकिन पहले नोटिस तो दो। नोटिस के बिना, विदाउट नोटिस कैसे आप लॉकडाउन लगा सकते हैं? भारत में भी लॉकडाउन लगा, ठीक है, भारत में कंडीशन बहुत बुरी हुई, हमने माइग्रेंट लेबर्स को देखा, लेकिन कुछ जो सुबह शाम हमको रियायत मिला और नोटिस दिया गया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या था? विदाउट प्रायर नोटिस। लेकिन भारत में भी कई टाइम ऐसा हुआ कि विदाउट नोटिस, लेकिन ये था ना, हमको पता चल रहा था कि अब 20 दिन बाद लॉकडाउन होने वाला है, इतने दिन लॉकडाउन। यहां पे तो विदाउट प्रायर नोटिस लॉकडाउन लगा दिया, कोई नोटिस कोई नोटिफिकेशन यहां पे जारी नहीं की गई। और यह भी बताया गया है इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। ये जो 15 मिनट में डिसाइड कर लिया, दैट वॉज नॉट बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। ये सिर्फ ये दिखाती है कि अथॉरिटीज बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसीलिए ह्यूमन राइट्स रूल्स को इन्होंने वॉयलेट किया है। तो ऑम्बड्समैन ने रिकमेंड क्या किया है विक्टोरियन गवर्नमेंट के लिए? ऑम्बड्समैन ने यह रिकमेंड किया है कि आप 3,000 लोगों से माफी मांगे, और कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसे डिसीजंस लोगों को इफेक्ट करते हैं, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन सरकार ने माफी मांगने से मना कर दिया है कि जो आपने लॉकडाउन लगाया उसका जो इंपैक्ट था हेल्थ और वेलबींग पे बहुत ही गहरा था। ये बताती हैं, ये क्लेरिफाई करती हैं कि हम यहां पे सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ना ही हेल्थ ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज करने हैं। ठीक है, लॉकडाउन लगाना जरूरी था, यहां पे केसेस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन बस हम यही दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का इंपॉर्टेंस कितना है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन। इस तरीके के अगर आप ड्रास्टिक स्टेप्स लेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये इफेक्ट करेगा। बस यही आपको दिखाना है, आप माफी मांग लीजिए, खत्म। बस ये बोला है इन्होंने, लेकिन सरकार वो भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सरकार का क्या होता है? कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना। और विक्टोरिया गवर्नमेंट ने
बिल्कुल ये बोला है कि देखिए हमने लॉकडाउन इसीलिए लगाया ताकि इट वॉज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो हम माफी तो नहीं मांगने वाले। और सरकार के रिस्पॉन्स में द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इंक्लूडेड इन द ओम्बड्समैन, और इन्होंने बताया कि इट वॉज बीइंग हेल्ड टू एन अनड्यूली हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इन द इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। और यह भी क्लेम किया है कि मेनी ऑफ द एक्सट्रीम एक्शंस दैट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड वर डन इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब वही कहने का मतलब है कि हम माफी इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि ये बेस्ट था कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करें। लोगों को प्रोटेक्ट करना, कुछ दिन के लिए उनको दिक्कत झेलनी है, झेल लें, लेकिन प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है ताकि और लोगों को यह वायरस ना फैले। लेकिन जो भी हो, झेलना तो लोगों को ही पड़ा। बाकी मेलबर्न में और जगह क्या हुआ, टावर्स जैसे ही सील किए गए, कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया क्योंकि केसेस बहुत तेजी से आ रहे थे। शहर में, मेलबर्न में हर दिन 100 केसेस आ रहे थे। और ये जो सिटी वाइड लॉकडाउन है दैट वर कमेंस्ड ऑन जुलाई 9, और ये 100 दिनों तक चला। अब जितने भी मेलबर्न में रेसिडेंट्स थे दे वर ऑर्डर्ड टू स्टे एट होम, और नाइट कर्फ्यू भी यहां पे लगाया गया। तभी आप घर छोड़ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर रीजन हो। बहुत तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तभी जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज, ये तो शहर के लिए था, बट ये जो प्रिविलेज थी 9 टावर्स पे लॉकडाउन जहां पे लगाया गया था, उनको नहीं थी। वो बाहर नहीं जा सकते थे। तभी तो इतना ज्यादा, मतलब इस रिपोर्ट में ये एम्फेसिस किया गया है। हालांकि एक चीज मैं बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का मॉडल हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, अभी मैंने आपको एक लेक्चर लिया था गो फॉर जीरो पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी शानदार रही है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों की। 100 केसेस से वो जीरो पे आए हैं, तो इसमें तो हमको सरकार की दाद देनी पड़ेगी, बट जो गलत है वो तो गलत है ही। ये लेक्चर था। इस समय 12,100 सब्सक्राइबर है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप यही ज्वाइन करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।